वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोनपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हे ब्रह्मांड कहियो न जावही, पर समझाए नानी मुने बीना। शब्दातीत के पार की, बात कहनी झूठी जिमीना। बात कहनी झूठी जिमीना। हर घाटों शोभा कई विध, हर घाटों शोभा कई विध। के पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। 7 घाटों का वर्णन कर रहे हैं। यमुना जी के दोनों किनारों पर 7 वनों के सामने 7 घाट हैं। तेल लिबोया नाग, अमृतवन के सामने पाट घाट, जाम्बू नारंगी बट, ये 7 घाट हैं। 7 घाटों की शोभा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे जगमगाते जो वृक्ष हैं, जैसे सोने जवाहरात के वृक्ष हों, जैसे अनेक रत्न रंग बिरंगे गड़े हुए हैं और स्वप्रकाशित तेजोमयी। दुनिया के तो क्या चमकेंगे, ऐसा दुनिया के रत्न उतना नहीं जगमगा पाते हैं। करोड़ों सूर्य के समान जगमगाते हुए नग रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त जिंदगी। या संसार में भी बहुत अच्छा कोई लाइटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो भी इससे भी करोड़ गुना सुंदर दिखाई देगा। हर घाटों शोभा कई विध, हर घाटों की शोभा अलग अलग कई प्रकार से विविधता तो होगा। तेल के पत्ते अलग प्रकार के होते हैं, लिबोई के फल और पत्ते अलग प्रकार के होते हैं, संरचना सबकी अलग होती है, लेकिन सब में जो विशेषता है स्वप्रकाशित, चेतन, कोमल, सुगंधी, ये सब चीजें समान होती है सभी। जैसे दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन इस संसार में कर रहे हैं। इस संसार के शब्दों से एग्जैक्टली वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदर जी चुप रहने से भी काम तो होता नहीं है। इसलिए वाणी में कहा, चुप से तो कछु कहना भला। चुप से तो बेहतर कुछ वर्णन किया जाए। वर्णन करने से क्या होता है, सुख उपजे, सुख हृदय में सुख उत्पन्न होता है, माया का दुख दूर होता है, राज्य का प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। यही तो इष्ट उपजाने का उपाय है सुंदर साथ जी। और इस वाणी के द्वारा संभव कर दिया है। तो कहा गया था मन वाणी की पहुंच परम धाम तक नहीं है, तो इससे पहले की बात है। अभी तो कहते हैं वाणी में, रे मन तू फर पथ 25 में है, हे मन तू 25 पक्षों में भ्रमण कर। इसलिए यहाँ पर ये वर्णन के आधार पर कितना संभव हो गया है परम धाम का ध्यान चितवन करना, परम धाम का आनंद प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना बहुत ही सरल हो गया है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा ही जो है हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन हुई खुलिया दरवाजा धाम से। जुदे जुदे सुख सनंद, सबके अलग अलग प्रकार के सुख हैं, सबकी शोभा बनावट अलग अलग प्रकार की है। 7 औरों का हमने पिछली बार भी देखा था। ये लिबोया नाग, अमृत जाम्बू नारंगी वट। यहाँ पर ये 7 वनों का शोभा दिखाई दे रहा है। और 7 घाट जब देखते हैं तो घाट की शोभा, किनारे के हिस्से को घाट कहते हैं। वन जो है यहाँ पर आ गए राजी रोज के बाहरी तरफ। वन की रोज
पाल पर जो ये बड़ोवन के वृक्षों की पात छारे हैं, इसको सात घाट कहा जाता है। फिर जल रोशनी छुटक देवनिया, यमुना जी, जल चबूतरा और ये पाट घाट। यहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार है सुंदर सा जी। हरिकवन में देखेंगे पांचों भौमों में हिंडोले लटक रहे हैं, धरती पर सुंदर रेती बिछी हुई है, और यहाँ पर श्रीराज श्यामा जी के साथ हम सभी सखियां किस प्रकार से आनंद से खेलते हैं, इसको हम वाणी के द्वारा ही चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वन नहीं के अपना देखिए, रस शीतल वाय सुगंध, अपना वन अच्छे प्रकार से देखिए। यहाँ की शोभा सुंदर जैसे जगमगाते हुए सुंदर वन है, ऐसी शोभा की सुंदरता जी। बिल्कुल नया प्रकार का नक्शा है ये। यहाँ पर देखिए वृक्ष जो है, उनकी डालियां हर एक भवन में आपस में मिली होती हैं, इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर किनार पर ये 5 भवन ऊंचे बड़ोवन के वृक्ष हैं, और इसके पीछे तरफ ये 2 भवन ऊंचे 5 वनों के वृक्ष हैं। ये सारे नक्शे जो है अभी श्री निजानंद आश्रम बड़ौदा की तरफ से प्रकाशित हुए हैं, और इसमें बहुत सारे नए नक्शों को जोड़ा गया है। यहाँ से देखेंगे निकुंज निकुंज वन। क्या होता है कि जो निकुंज वन का छत खुला है बीच में से, वो हिस्सा यहाँ पर गोल गोल दिखाई दे रहा है, बाकी हिस्से तो वनों से ढके हुए हैं ना, इसलिए यहाँ पर सब ढका ढका दिखाई दे रहा है। ये बट का पुल हो गया, ये खेल पुल, और ये पाट घाट, घाट का घाट। तो यहाँ पर हमारा अपना वन, हमारा अपना धाम है ये, इसको अच्छी तरह से देखो। शोभा रस शीतल वायु सुगंध, वहां पर इस शीतल सुगंधित हवा चलती है, आनंद से परिपूर्ण, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण धाम, वहां के सभी व्यक्ति वृक्ष सभी चेतन हैं। अब देखिए आगे लीलाओं का वर्णन शुरू होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में जहां भी शोभा का वर्णन है तो लीलाओं का वर्णन भी साथ में है, और चर्चनी का उद्देश्य यही है। बहुत सारी सुंदर साथ क्या होता है, चर्चनी सीख लेते हैं, फिर लीलाओं का चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर चर्चनी सीखने का लाभ क्या हुआ सुंदर साथ। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए स्वपरात्म को लेके विलसिय संत, क्यों कहूं शोभा वन की और छाए रही फूल बेल। वृक्षों की शोभा का वर्णन किस प्रकार करें, यहाँ पर जो इस प्रकार से सारी शोभा है। छाए रही फूल बेल, वृक्षों में फूलों की लताएं चढ़ी हुई हैं, बेल यानी लताएं, तो उसमें रेशमा रंगों के फूल खिले हुए सुगंधी फैला रहे हैं। तो यहाँ पर कुंजवन निकुंजवन हम देख रहे हैं, अलग प्रकार का नक्शा है। तो अल्टरनेटिव कुंज एक निकुंज आया है, इसमें थोड़ा सा ये एक कुंज एक निकुंज जैसे बनता अल्टरनेट, या कुंज है या निकुंज है, यहाँ कुंज होना चाहिए थोड़ा सा नक्शे में। कभी कभी गलती हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं सुंदर साथ जी, फिर भी बहुत कुछ समझने के लिए हर नक्शे में मिलता है। यहाँ पर देखेंगे और छाई रही फूल बेल, फूल लताओं से पूरे वृक्ष जो है फल फूल लताओं से ढके हुए, 12 महीना जो है फल फले रहते हैं, फूल खिले रहते हैं, और उनके नीचे तले खिले संज्ञा स्वरूप उसमें वृक्षों के जो छत है, वृक्षों की डालियों के छत हैं जिन पर फूल फल लताएं छाई हुई हैं, उनके नीचे अर्थात नीचे धरती पर वृक्षों के नीचे चारों तरफ सखियां धामधनी राष्ट्रमा जी के साथ में सभी सखियां खेलती हैं, लीला विहार करती हैं, पकड़न पकड़ाई खेलती हैं कुंजवन की रेती में, या चलो दौड़िए जाए जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ दिखाए। तो ऐसा जो सिर्फ कुंजवन की रीति में नहीं होता, 7 वनों में भी इसी प्रकार खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई और कई प्रकार से रामते खेलते हैं। अब एक दूसरी कंठ में सखियां एक दूसरे के गले में हाथ डालकर इसको फास्ट फ्रेंड झूमते हुए मस्ती करते हुए आ रहे सखियां, ऐसा नाम सुनिया हम बहन इसलिए कहा गया संजय जी।
और सारे नक्शे तो ऐसे नहीं होते, बेकार बन सभी प्रकार के नक्शे नहीं बन सकते हैं। वो सर हमको ध्यान चित्तवन में इस तरह का अपने हृदय में वो दृश्य खड़ा करना है कि हम सभी सखियां एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके जैसे खेल रही हैं, झूम रही हैं। पानी में छुपाई में भी कई आवत है, झेलतियां जुथ जल लहरा जो लेवतिया, जल की लहरों के समान झूमते झूमते सखियां ऐसे आती हैं। तो उनका लीलाओं का जो वर्णन किया है, वर्णन पढ़ते सुनते हुए हम परम धाम का चिंतन ध्यान पढ़ते पढ़ते भी हमारे हो सकता है, यदि हमारे हृदय में विरह वैराग्य की सेवा समर्पण हो तो पढ़ते पढ़ते भी ध्यान में खो जाते हैं। सुंदर जी जिम्मे बन जुबान आम है, जब धरती और वृक्ष की शोभा का वर्णन जिह्वा से नहीं किया जा सकता है तो फिर तो क्यों कहो श्रृंगार जहूर, सखियों का श्रृंगार का वर्णन कैसे किया जाए, फिर पॉसिबल कैसे होगा। सुंदर जी सखियों का स्वरूप, अब यहाँ पर क्या होता चित्र में श्यामा जी का स्वरूप तो कुछ अच्छे से कोशिश करते हैं, सभी सखियों का स्वरूप जो है वो भी कम नहीं है, अत्यंत सुंदर राजकुमारी के समान और किशोर अवस्था का स्वरूप है। सभी सखियों का अनेक रंगों की साड़ियां और अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। ऐसा श्रृंगार सस्ती सखियां कि धन धनी मुझे देख करके आकर्षित हो जाए, मेरे तरफ देखते रह जाए। इस प्रकार से सुंदरता स्वरूपों की रस सागर भरपूर स्वरूपों की सुंदरता में सखियां, उनकी जो सुंदरता है ऐसा लग रहा है जैसे कि कई भरपूर सागर रस यानी आनंद का सागर भरपूर है, प्रेम का सागर भरपूर है। जितना भी सागर का मतलब क्या, अनलिमिटेड, अनंत प्यार है, अनंत आनंद है, अनंत सुख ऐश्वर्य है, प्रेमी लीलाएं हैं। उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करे सखियां, हम भी कितना सुंदर स्वरूप है। 16 साल के राजकुमार की नूरमयी स्वरूप सब सखियों का, और वस्त्र आभूषण ऐसे सुंदर सुंदर सखियों का जो वर्णन देख सकते हैं सागर ग्रंथ में। अब क्यों कहूं ज्योत स्वरूपों की और सुंदरता सुंदर। अब देखिए वृक्षों में से प्रकाश निकल रहा है, धरती से प्रकाश निकल रहा है, पशु पक्षियों के शरीर भी जो रत्नों के समान जगमगा रहे हैं, तो सखियों का स्वरूप क्या ऐसे ही रहेगा। सखियों के स्वरूप से भी रंग बिरंगा प्रकाश निकलता है। सुंदरता मतलब जो वस्त्र आभूषण है उनके रंग बिरंगे किरणें तो निकलेंगे, और स्वरूप भी ऐसे जगमगाता हुआ कांति में, जैसे कंचन होता ना, कंचन जैसा वर्ण कहा गया है वाणी में। और दूसरा उदाहरण दिया, उगते हुए सूर्य के समान लालिमा युक्त वर्ण, जैसा दमकता हुआ कंचन कन्या एक्सप्रेस जैसा। बिल्कुल कंचन जो है समान का स्वरूप जो है। और दूसरी जगह वाणी में उदाहरण दिया है, रूहे अंग जाने अर्शनंग, रूहों का जो है शरीर कैसा है, अर्शनंग, परम धाम के नग जैसा उनका स्वरूप है। सुंदरता और श्रृंगार, श्रृंगार जो है ऐसा वस्त्र आभूषणों से वहां क्या कमी है। हजारों प्रकार के डिजाइन है, लाखों प्रकार के डिजाइन होते हैं वस्त्र आभूषणों में, गले के हार सब के अलग अलग वेराइटी के, उनमें रत्न जड़े हुए हैं, वो भी अलग अलग डिजाइन के रत्न जड़े हुए हैं। और उनका स्वरूप जो किशोर अवस्था की नई नई दुल्हन के समान जो स्वरूप है, जिसको जो है हम ध्यान चिंतन में देखिए, अपना स्वरूप किसी दूसरे का नहीं है। हम अपना अपना स्वरूप तो देखना ही है ना, ये तो शरीर तो झूठा है। तो बोलते परम धाम में लड़की बनना पड़ेगा, लड़की, ये शरीर तो झूठा। परम धाम में जो बार पुरुष किया है कि और सभ्य नार, तो सभी शक्तियां जो है राज्य के हृदय स्वरूपा है। अब यहाँ पर उदाहरण भी हम अच्छी तरह से कई बार सुन चुके हैं, सूर्य और किरणें जैसा उदाहरण कहा जाता है, फिर भी चंद्रमा चांदनी सागर लहरों के समान उदाहरण दिया जाता है। और जड़ वृक्ष डालियां फल फूल पत्तों का भी एक दिली का उदाहरण देते हैं। जो जड़ मूल में सींचिए
क्यों पहुंचे पात फल फूल, जड़ में पानी देंगे तो पत्ते फल फूल में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो सुख श्यामा जी को प्राप्त होता है वो सभी सखियों को भी प्राप्त हो जाता है, या किसी एक सखी को प्राप्त होता है तो देखने सुनने मात्र से सभी सखियों को वह सुख प्राप्त हो जाता है। तो उसने कहा कि देखिए सागर और किरणें, सूर्य और किरणें जो हैं, तो सूर्य और किरणों में हम देखेंगे एक स्वरूप है, फिर भी अलग अलग। किरणें सूर्य नहीं हो सकती, लेकिन सूर्य का ही अंश होता है। लेकिन कई सुंदर साथ किया परम धाम को कल्पना जैसा समझ लेते कि राज्य के दिल से उत्पन्न हुआ है। दिल से कल्पना होता सुंदर साथ, दिल से साक्षात उत्पन्न नहीं होता है। राज्य के हृदय के अनुसार पूरा परम धाम है, अनादिकाल से है। और वो कोई अक्षर ब्रह्म जिसे कोई कल्पना करते हैं हृदय में, तो वो बेहद मंडल में या काल माया के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वो अक्षर से भिन्न होता है। राज्य से यदि हृदय से कल्पना के जैसे परम धाम उत्पन्न हुआ होता है तो राज्य से भिन्न होता है। परम धाम और राज्य भिन्न अलग अलग होते हैं। जैसे बेहद मंडल अलग है, जैसे परम धाम और राज्य भी अलग अलग हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म परम धाम में है, बेहद मंडल अलग है। उसी प्रकार राज्य परम धाम अलग नहीं हो जाता है, दिल से पैदा हुआ हो, दिल के इच्छा अनुसार है, राज्य के दिल के अनुसार पूरा परम धाम है। पूरे परम धाम की लीला राज्य के दिल के अनुसार होती है, लेकिन वहां का जो स्वरूप है और सब कुछ राज्य के दिल के अनुसार है। मैंने ये मकान बनाया अपने दिल के अनुसार, मुझे जैसा बनाना था वैसा अच्छा लगता था वैसा बनाया मैंने मकान। इसका मतलब ये नहीं कि परम धाम का अस्तित्व नहीं है, या सखियों का श्यामा जी या राज्य का भी अस्तित्व नहीं, मात्र राज्य का दिल ही परम सत्य है, ऐसा कोई परिभाषा वाणी में नहीं है। इसकी चर्चा में कई बार कर चुका सुंदर साथ जी। वस्त्र भूखन इंचिमी के हुआ का शुद्धोत्कार, और दिव्य परम धाम में जो नग है जवाहरात है, वस्त्र भूषण सखियों के जो वस्त्र आभूषण है, तो वहां पर धरती इतना जगमगा रही है, धरती के कण हीरे मोती के समान जगमगा रहे हैं। वृक्ष तो कुछ सोने जवाहरात के वन कहा गया है, उससे भी सुंदर कहा गया है। पशु पक्षियों का शरीर भी रत्नों का ही उदाहरण देते हैं, उससे ज्यादा कोई बेहतर चीज संसार में है ही नहीं, तो क्या करें। रत्नों से ज्यादा और कोई सुंदर चीज संसार में नहीं होने से रत्नों का ही हर जगह उदाहरण दे दिया जाता है। लेकिन उसका हमको अपने ध्यान में और धारणा में उनको खड़ा, वो दृश्य खड़ा करना पड़ेगा, कैसी शोभा है। पूरा आकाश उद्युत का, पूरा आकाश या रिक्त स्थान जो है पूरे रंग बिरंगी किरणों से भर जाते हैं, जगमगा उठते हैं। कई रंग के नकश, कई भांत बेल फूल है, वहां पर वस्त्रों में आभूषण कई प्रकार की नक्काशकारी, कई प्रकार की चित्रकारी है, और कई प्रकार के वहां पर चित्रकारी में बेल और फूल बने हुए हैं। जंगलीय चित्र बहुत पुराना फॉर्मूला, अभी भी कई प्रकार कपड़ों में बेल लताओं और उसमें पत्तों और फूलों के चित्र बने होते हैं आज भी कई प्रकार के कपड़ों में। लेकिन आजकल बहुत सारे डिजाइन आ गए, हर जगह बेल और फूल के ही चित्र बने हुए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन वाणी में बेल फूल का भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है कि वस्त्रों में बेल और फूल और पत्तों के चित्र बने हुए हैं। कई रंग इनमें जगह, उनमें अनेक रंग के जवाहरात जड़े हुए हैं, जिससे क्या होता है कई रंगे वहां, कई रंगों की किरणें निकल रही होती है। इन जुबा में आवतन है। यहाँ पर सुंदर है कि वस्त्रों की शोभा ध्यान से दिखने की बात है। श्यामा जी हो चाहे सखिया हो चाहे राज्य हो, उनके जो भी वस्त्र है, साड़ी चोली चढ़ियों हो तो चढ़ियों में देखिए, चोली में देखिए, साड़ी में देखिए, अनेकों रत्न जड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी हुई है। राज्य के भी वस्त्रों में इसी प्रकार रत्न जड़े हैं, चित्रकारी बनी है। कई कई रंग इनमें जवेर इन जुबा में आवत न है, सुभाषण का वर्णन नहीं हो सकता। अनेक रंगों के जवाहरात जड़े हुए हैं। इन बेल फूल कई पांखड़ी, अब जो चित्रकारी में बेल बने हुए, बेल और फूल, एक एक फूल में सैकड़ों असंख्यों यहाँ पर सुंदर साथ जी पंखुड़ियां बनी है। सैकड़ों पंखुड़ियां बनी हुई हैं,
चित्र हम देखते हैं, जो फूल होते हैं जनरली उसमें पंखुड़ी जो बने होते हैं, तो बहुत सुंदर जगमगाते हुए रत्न जड़ित पंखुड़ी तो बने हुए हैं, लेकिन एक एक फूल में बेशुमार पंखुड़ियां भी बनी हुई है, जिसमें कई नग, कई प्रकार के नग जवाहरात एक एक फूल में जड़े हुए हैं। चित्र का भी हम जब ध्यान में देखेंगे तो बारीकी से वस्त्रों के बीच में जो चित्रकारी है उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। तीन नग नग कई रंग उठे, ऐसे प्रत्येक नगों में से अनेक प्रकार की अनेक रंगों की किरणें निकलती हैं। तीन रंग रंग कई तरंग, एक एक रंग में कई तरंगे हैं। एक रंग में भी क्या होता है कि देखेंगे तो हिलने के साथ में मूवमेंट होता है ना शरीर में, उससे किरणें जो निकल रही वो भी मूव करती है। इसके अलावा जैसे देखेंगे जो जो हक चलबन करे अंगुरी, श्री राज्य में जैसे अंगुलियों को हिलाते हैं ना, तो नख का नूर चीट चढ़ी आसमान है, नख की नाखून से जो किरणें निकल रही हैं वो भी लहराते हुए जो आकाश में, अब नाखून हिलेगा तो हाथ हिलेगा तो क्या होगा, नाखून से निकलने वाली किरणें भी लहराएंगी नहीं हवा में। इस तरह से क्या होता है कि जो सोर्स है, तो सोर्स जब प्रकाश का जो सोर्स जो भी वस्त्र आभूषण या अंग है वहां से मूवमेंट की वजह से भी लहराते हैं और अनेक रंगों की किरणें निकलती हैं, अनेक तरंगे निकलती हैं। ये स्वाद आत्म तो ही जो पलक न दीजिए भंग, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलते फिरते कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं चलता है। चौकस कर चित दीजिए आत्म को यह धन, एक राखियो रस विराग जी, विराग्य का रस एक बराबर एक रस होना चाहिए हृदय में। एक रस है 24 घंटा एक जैसा वैराग्य हृदय में बना रहे, राज्य की तड़प हर पल हृदय में बनी रहे, धीरे वैराग्य और सेवा समर्पण हो तो सुंदर साथ जी, यह आत्मा को इसका आनंद अवश्य प्राप्त होगा। पलक न दीजिए भंग, एक क्षण के लिए भी हम, क्योंकि वैराग्य जब होता है तो संसार में जब कोई भी वस्तु सुखप्रद लगती ही नहीं है, संसार में कोई चाहना है ही नहीं, तो हमारा मन कहाँ जाएगा संसार में। वैराग्य इसलिए क्या है कि एक राज्य के ध्यान में डूबने के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। पलक न दीजिए भंग, एक पलक झपकने मात्र के लिए भी संसार के सुखों में हमारा मन आकर्षित न हो, भोग विलासिता के मन से, वचन से, कर्म से भौतिक सुखों की तरफ न जाए। मनसा वाचा कर्मना युगल चरण की आस, मात्र राज्य की तरफ मन से हो, वचन में राज्य की बातें हो, कर्म में राज्य का प्राप्ति का प्रयास हो, राज्य के ध्यान वाणी मंथन सेवा हो, तब जाकर के आत्मा को स्वाद आनंद प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। और वैराग्य है, सेवा समर्पण है, ये पढ़ते पढ़ते भी सुंदर साथ जी ध्यान परम धाम की तरफ जाता है। अवश्य ध्यान में खो सकते हैं, अवश्य खो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी अगली चुपाई नहीं पढ़ पाते, उसी चुपाई में खो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। अरस परस एक हो गए परातम आत्म, इससे क्या होगा कि आत्म और परातम एक रस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखिए, परातम जो है जिसे साक्षात राज्य के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं करती है, लेकिन अभी तो फरामोशी में हो गई वो। अब यहाँ पर ध्यान में जब हम राज्य का स्वरूप देखते हैं, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें और प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करने से ऐसा एक तो यहाँ से रस परातम पहुंचाओ, परातम को ऐसा अनुभव होता है कि मैं राज्य को देख रही हूँ, मैं राज्य के साथ खेल रही हूँ। फरामोशी अवस्था में भी परातम का वैसा अनुभव होता है। जैसे नींद में हम जो कुछ देखते हैं हमको सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार से परातम को भी इस संसार में जो कि हम यदि संसार की तरफ दिल लगा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, माया में डूबे हुए, तो उसका अनुभव भी परातम तक पहुंचता है। और राज्य को याद कर रहे हैं, राज्य के प्रेम में ध्यान में डूबे हैं, तो वो अनुभव भी परातम तक पहुंचता है। तो परातम और आत्म में क्या होता है कि एक रूपता हो जाता है। एक यहाँ जो आत्म को जो सुख मिल रहा है परात्म को वैसा मिल रहा है, और आत्म के अंदर भी परात्म की पूर्ण भावना आ जाती है। आत्म में भी परात्म की पूर्ण भावना आ जाती है कि मैं कौन हूँ, राज्य की अंगना हूं मैं, मेरा किशोर सखी स्वरूप है। तो स्वयं को हर पल इस शरीर के रूप में नहीं देखेंगे, मन में साक्षात ध्यान में या मन में चिंतन में
किसी भी स्थिति में, साक्षात में, ध्यान में, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में हर पल चिंतन करते करते क्या होता है, इस शरीर सपने के समान हो जाता है। परात्म की मैं प्रबल हो जाती है, परात्म की मैं निश्चित हो जाते हैं, परात्म भावना परिपक्व हो जाती है। अब भूकन की मैं क्यों कहूँ जो इतने हैं। अब आभूषणों के विषय में क्या कहूँ, जो सखियों ने, तीराज श्यामा जी ने आभूषण पहने हुए हैं, इतने हैं मणि, ये मैंने सोने के अंदर है, मैंने सोना, और सोने के अंदर मणि यानी रत्न जड़े हुए। सोने जवाहरात के अंदर जो रत्न जड़े हुए हैं आभूषणों में है, उसके विषय में क्या करें। कई विध की धात है नंग जात नहीं, यहाँ पर कई प्रकार के धातु भी हैं इनके आभूषण बने, जैसे कि सोना भी धातु है, कंचन भी धातु है, चांदी भी धातु है। इस प्रकार से कई धातुओं के आभूषण हैं। और उसमें जो नग है, नग की भी गिनती नहीं हो सकती इतना। आप देखते हैं मुख्य रूप से 5 नग कहे जाते हैं, हीरा माणिक पुखराज 5 नीली। हीरा सफेद, माणिक लाल, पुखराज पीला, 5 हरा और नीली नीला। लेकिन इसके अतिरिक्त मूल विलावे में देखेंगे वहां पर 12 नग और 4 धातुओं का वर्णन आता है। हीरा रसन्या गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी थमनूर के थमकल। अभी नग तो देखे लिमिटेड हो गए। आज हम देखेंगे जब घर में पेंट कलर करना होता है तो उसके शेड्स के चार्ट आते हैं, कौन कौन से रंग का आपको पेंटिंग करना है, तो उसमें तो सैकड़ों प्रकार के शेड्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह से रंगों के हिसाब से नगों का उदाहरण दिया गया है। परम धाम में नग से मतलब नहीं है, रंग को समझाने के लिए ही नगों का उदाहरण दिया जाता गया है। तो अनेकों रंग के वहां पर जवाहरात जगमगा रहे हैं आभूषणों में। क्यों कहूं इन वाणी की मुख से उच्चरत जे, और सखियों का जो आवाज है, वाणी है सखियों की, मधुर ऐसी वाणी है। मुख से जब बोलते हैं तो जैसे कि पायल बज रहे, घुंघरू बज रहे हैं, इस तरह से आवाज, इतनी मधुर आवाज है। मुख से उच्चरत जे, मुख से जो आवाज बोलती है सखियां इस संसार में, किसी किसी का आवाज बहुत ही प्यारा इस संसार में होता किसी किसी का, तो लेकिन परम धाम का जब कितना सुंदर होगा सच्ची तरह, इतनी मधुर वाणी सखियों की होगी। मीठी मीठी मुस्कानी और मधुर मंद मंद मुस्कुराने की जो आवाज है सखियों की, और खेलते समय, झूला झूलते समय जो सखियां राज्य को और एक दूसरे को पुकारती हैं, उस समय जो उनकी आवाज है, किसी मधुर आवाज होगी सखियों की, जरा विचार करें। सब भीगे इश्क के, सभी जो है इश्क में डूबी हुई सखियां हैं, राज्य के प्रेम में डूबी हुई सखियां, और सखियों के प्रेम में डूबे हुए राज्य, इसको बोलते हैं प्रेम का स्वरूप। संसार में लोग पता नहीं आज भी कोई सुंदर सा भी संसार में घटाते रहते, प्रेम को आपस में प्रेम रखो, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, ये प्रेम की बात नहीं है। यहाँ पर तो कहा गया लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये जो परम धाम की बातें हैं, ब्रह्म इश्क एक अंग सोतो बसत अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ये सदा आनंद तिरंग, प्रेम ब्रह्म दो एक है सो दो दुनिया में ना है। दुनिया के प्रेम की बात नहीं है, प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, आपस में प्रेम रखो। परम धाम में जो राज्य श्यामली शक्तियों का स्वरूप है, वहां पर प्रेम रखना, यहाँ पर सेवा मात्र, वहां पर स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए अन्य सखियों से, राज्य से, श्यामा जी से प्रेम रखना। सखियों के हृदय में जो राज्य के प्रति प्रेम है और राज्य के हृदय में सखियों के प्रति जो प्रेम है, इस कारण से राज्य को प्रेम का स्वरूप कहा जाता है, और सखियों को भी कहा जाता है कि सब भीगे इश्क, इश्क के सारे अंग भीगल, राज्य के प्रेम में डूबे हुए हैं। राज्य की बातें, राज्य के स्वरूप, राज्य ने आज मेरी तरफ किसी प्रेम से देख रहे थे, राज्य ने आज मुझे किसी प्रेम से पुकारा, राज्य ने किसी मेरा हाथ प्रेम से हाथ पकड़ा था। तो छोटी छोटी बातें भी जो है दिन भर हृदय में प्रेम का सागर उत्पन्न करते रहते हैं। हसत नेत्र मुख नासिका, और जो मुस्कुराते हैं तो पूरे अंग हंसते हैं, नेत्रों में भी प्रफुल्लित
दिखते, कोई भी संसार में भी हम देखते हैं, ये मुस्कुराता तो पूरा का पूरा चेहरा खिल जाता है, और दुखी रहेगा तो पूरा का पूरा चेहरा मुरझा जाएगा। तो जब मुस्कुराती है सखियां तो उनके नेत्र कमल जैसे खिल जाते हैं, मुख नासिका अत्यंत सुंदर लगते हैं। श्रवण हसत चरण, और श्रवण यानी कि कान जो है वो भी एकदम सुंदर लगने लगते हैं, और हमेशा ही मुस्कुराते हैं। वहां तो दुखी होने या तनाव टेंशन का कोई बात ही नहीं है। वहां पर हमेशा ही राज्य सामाजिक सखियों का स्वरूप प्रसन्न चित्त आनंदित खिले हुए कमल के समान नेत्र कहे गए हैं। हसत चरण, श्रवण हसत, सभी अंग अंग जो मुस्कुराते हैं उनके, मतलब मैं प्रसन्न हूं तो मेरे पूरे अंगों की एक्टिविटी उससे प्रभावित होगी, और मैं दुखी हूं तो मेरे एक पूरे अंगों की एक्टिविटी उससे प्रभावित होगी। चाल, एक्टिविटी, देखना, सिर, हाथों का मूवमेंट, चलने का तरीका, सभी चीजें प्रभावित हो जाती है ना। तो वहां पर हमेशा जो प्रसन्न चित्त सखियां हैं, असामाजिक प्रेम और आनंद में डूबे हुए सखियां हैं, तो उनका जो चरण, हर अंग अंग में आनंद प्रदर्शित होता है, प्रेम झलकता है। भौं भ्रिकुटी गाल अधूर, और जो भौं है भ्रिकुटी, आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं उनको भौहें कहते हैं, और उसको भ्रिकुटी बोलते हैं यहाँ पर, जिनके ऊपर जिस हिस्से में बाल, भ्रिकुटी के ऊपर बाल हो जाता है। गाल और अधूर, अधूर है ना होंठ, हंसत श्रृंगार होकर उनके सभी आभूषण और श्रृंगार भी जो है इस प्रकार से हंस रहे हों ऐसा लगता है, सभी आनंदित रहते हैं। वो भी चेतन है, वो भी और ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं, लगते कि हमेशा ही सुंदर रहते हैं। हमेशा ही सभी आनंदित और खिले हुए, बहुत ज्यादा सुंदर वस्त्र आभूषण, अंग अंग जो है प्रफुल्लित रहते हैं। चाल चातुरी कहाँ कहूं, लचक चटक भरे पाए, सखियों का जो चलने का चतुराई है, चलने का जो बेल लताओं के समान बल खाती हुई चाल है, और किस प्रकार से प्रेम की मस्ती में चलते हैं, धामधनी के ही जैसे ध्यान में, प्रेम में, बातों में खोए गए, जैसे कोई थोड़ा थोड़ा सा नशा हो शराब का, और कैसे लहराते हुए चलता है, उसका तो अनबैलेंस हो जाता पैर में, मतलब शराब के नशे के कारण शरीर जो है वो कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए लड़खड़ाते हुए चलता है। लेकिन प्रेम की मस्ती में भी क्या होता है कि ध्यान हमारा वहां अपने प्रीतम के प्रेमास्पद के तरफ हो जाता है ध्यान, उसी के प्रेम में। आज उसने मुझे कैसे प्रेम से देखा, मुझसे कोमल होकर कैसे स्पर्श हुआ, कैसे उसने जब प्रेम से बातें किया प्रीतम ने, उसी ध्यान में जो है आठों पहर अटकी अंगे छपे वाणी, आठों प्रहर उनकी स्वरूप, उनकी बातें दिल में चुभी रहती हैं। उनकी इस प्रकार से आज उनके साथ में लीला विहार किया, प्रेम आनंद किया, धाम धनी कैसे उनको आलिंगन किया, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए हर लीलाओं का स्वयं को आनंद लेना। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के साथ हाथ पकड़ के दौड़ रही हूँ, राज्य के साथ खेल रही हूँ, जो भी इतना वर्णन किया, सभी लीलाओं का स्वयं वर्णन करना। मैं राज्य को वस्त्र आभूषण पहना रही हूँ, आभूषण, चरणों के आभूषण मैंने अपने हाथों से पहनाया, गले में, राज्य के गले में मैं स्वयं जाकर के गले में हार पहना रही हूँ। उनके नजदीकी एहसास, सांसों की खुशबू, और एक जो करंट आकर्षण है वो अनुभव करना है। सुंदर जी, लटक चटक भरे पाए, मटके अंग मरोड़ते, कछुए गत नहीं जाए। प्रेम की मस्ती में ऐसे चाल चलते हैं मटकते हुए, जैसे कमर जैसे लचक गया और रबड़ का बना हुआ ऐसा भी कभी लगता है, और यहाँ तो एकदम फ्लेक्सिबल सभी का स्वरूप है। ये सुख स्वरूपों की मुस्कानी, तो वहां पर जो स्वरूप है सखियों का स्वरूप है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनका जो आनंद है, रंग रस गत मुकमान, जो आनंद है, उनकी एक्टिविटी है, चाल चलन है, उनका प्रेम और आनंद में इस प्रकार दिन रात जो है मग्न रहते हैं, राज्य के साथ पल पल राज्य के साथ प्रेमी लीलाओं में व्यतीत होता है। उनकी जो मुखारविंद से निकलने वाली जो वाणी है, मधुर वाणी है, ये भोम वन धरी धाम को रहस्य लीला नित्यान। ये जो भोम धरती है दीजिए परम धाम की, और यहाँ के जो वृक्ष है, यहाँ पर धाम धनी की लीला पल पल यहाँ पर होती है। सुंदर साथ जी,
पल पल यहाँ पर नित्य प्रति प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। अब क्यों कहूँ भूखन की, क्यों कहूँ वाणी मिठास। अब आभूषणों के विषय में क्या वर्णन करें, जब उनका स्वरूप इतना सुंदर है और वस्त्र आभूषण कितने सुंदर हैं, कितने रत्न जड़े हुए हैं, किस प्रकार की वहां की शोभा है। क्यों कहूँ वाणी मिठास, उनकी वाणी में, सखियों की वाणी में इतनी मधुरता है, राज्य की आवाज में इतनी मधुरता है। तो ये लोगों का आवाज इतना मधुर होता है, संसार में भी तो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बार बार सुनते रहे। तो संसार में सारी चीजें तो किसी को नहीं भी मिलती है, और स्थिरता भी नहीं होता हमेशा। हमेशा युवा किशोर अवस्था भी स्थिर नहीं है, सौंदर्य स्थिर नहीं है। और यहाँ पर परम धाम से क्या तुलना किया जाए सुंदर से, इस संसार में थोड़ा सा उदाहरण सब ले सकते हैं। क्यों कहूँ रहस्य पियो को, जो अंग अंग में उल्लास, अंग अंग में जो राज्य का आनंद पल पल प्रेम बसा होता है सखियों के हृदय में, अंग अंग में उल्लास, उसके विषय में क्या वर्णन करें। उत्साह उमंग उल्लास, क्यों रूह न लेवे गुलाली, जो ऐसा प्यार करने वाला खावंद है, ऐसा सुख ऐश्वर्य का धाम है, प्रेम आनंद की इसे दुनिया ना कोई कमी नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं है। पल पल धनी का प्यार प्राप्त है, पल पल धनी के साथ प्रेम में बातों और प्रेम में लीलाओं में पल पल व्यतीत होता है, तो फिर उसको क्या कमी रहेगा। अंग अंग में उल्लास तो रहेगा ना। निष्ठ दिन रंग महल में सात श्यामा जी शाम, याद करो सुख सब वो जो करते आते। सुंदर सा पुष्टि मार्ग में आना पड़ेगा, तड़प के साथ में ये वाणी पढ़ना पड़ेगा, दर्द के साथ में ये परिक्रमा की वाणी परम धाम के प्रेम के आनंद के सागर में डुबा देने वाली वाणी है। लेकिन हमारी ही कमी है, चौबे जी के समान सारी रात भर नाव का चक्कू चलाते रहे, लेकिन रस्सी खोला नहीं था तो वह नाव आगे बढ़ी नहीं। ऐसे हमारा सारा जीवन में मेहनत करते हुए होता है, लेकिन हमारी इच्छाएं कामनाएं, देखिए कर्तव्य कर्म एक अलग चीज है, जिम्मेदारी एक अलग चीज है, लेकिन संसार एक दुख का सागर है। मतलब यदि हम भौतिकवाद की तरफ बढ़ते हैं तो दुख का सागर है, राज्य को याद करते हैं, संयमित साधना में जीवन रखते हैं, तो दुख की जीवन में बैठ के दुख ना काहूं देखत वाली स्थिति भी प्राप्त होगी यहाँ पर। लेकिन भौतिक सुखों में विलासिता भोग विलास में डूबेंगे तो संसार में फिर दूसरा सिद्धांत होगा, लाभोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लाभ। ये वाणी जो है परम धाम के प्रेम आनंद में डुबा देने वाली है, लेकिन अफसोस की बात, सुंदर साध जो है इसका लाभ अभी तक भी नहीं ले पा रहे हैं। चरचनी चितवनी सीखने के बाद भी, चरचनी सीखने के बाद भी सुंदर जी गहरा वैराग्य तो चाहिए, परम धाम की परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, इसमें से क्या ऐसा कह सकता है कि इसके बिना चल जाएगा। परिक्रमा की वाणी नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, बस सागर का पढ़ दो या सागर का नहीं पढ़ेंगे चलेगा, मात्र श्रृंगार का पढ़ लो, ऐसा कैसे चल जाएगा। ब्रह्म सृष्टि के लिए चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि इष्ट उपजाने करो सब उपाय, इष्ट उपजाने का उपाय ही ये परिक्रमा की वाणी है। और दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी राज्य का, लेकिन प्रेम में लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। इन जिमी इन वन में करें खेल स्वरूप जो है, इन जिमी वन में दिव्य परम धाम के वनों में जो किसी भी स्थान में हो सकता है, उनके इस प्रकार से लीला विहार करते हैं, झूला झूलते हैं जगह जगह पूरे 25 पक्ष में। इन जिमी इन वन में करे खेल स्वरूप जो है, वहां पर देखिए किस प्रकार से हम लीला विहार करते हैं। कहाँ कहूँ इन विलास की जो करत प्रेम से, उस विलास के बारे में क्या कहें, लीला विहार के विषय में क्या वर्णन करें। पल पल जो खेल प्रेम खेल स्वरूप जो है, प्रेम और आनंद में लीलाओं में पल पल वहां पर किस प्रकार व्यतीत होता है, राज्य के साथ कैसे खेलते हैं। हम सभी सखियां झूला झूलती हैं, पकड़न पकड़ाई लीला विहार आदि जो भी सुख है, पशु पक्षियों के सवारी खेल तमाशा, उसके विषय में क्या, जो आपस में प्रेम करते हैं एक दूसरे से, राज्य सखियों से, सखियां राज्य श्यामा जी से, तो उस प्रेम के विषय में, उस विलास के विषय में, जो परम धाम पल पल आनंद प्राप्त करते हैं उसके विषय में
किस प्रकार से कितना वर्णन करे सुंदर साथ जी। तो ध्यान चितवनी के द्वारा जितना वर्णन किया उतना ही हम सुख नहीं ले पा रहे, फिर ध्यान चितवनी में और भी ज्यादा आनंद आपको प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा। कई रंग रहे संग धनी के तो कहूँ विलास, धन धनी के साथ में कई प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। कहते कहूँ विलास, कितने लीलाओं का वर्णन करें, वहां पर कितने प्रकार के सुख का वर्णन करें। प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत, वहां पर प्रेम प्रीत स्नेह कई रीत, मीठी मुस्कानी कई हाथ, वहां पर आपस में प्रेम और इस प्रकार से आपस में दूसरे से लाड प्यार से सखियों से लाड करते, सखियां राज्य को श्यामा जी को रिझाती है, उसको अच्छी रिझाते हैं। सभी एक दूसरे के आशिक हैं, सभी एक दूसरे के माशूक हैं। तो वहां पर किस प्रकार से सखियां मीठी मुस्कुरी हंसती हैं, मधुर स्वर में मंद मंद मुस्कुराती हैं, और कभी जी खोल करके भी हंसती हैं। तो सखियों की मुस्कुराहट, हंसने की आवाज, क्यों कहूँ अर्श सुख शोर, वहां पर जो सखियां एक दूसरे को पुकारती है, राज्य को पुकारती है सखियां, और पूरा वातावरण उनके मधुर आभूषणों की आवाज से उदयमान हो उठता है। नैन सोनैन ले तरंग सैने, तो राज्य के नेत्र से नेत्र मिला करके आनंद प्राप्त करते हैं, प्रेम का रस प्राप्त करते हैं। सैन्य में इशारे, आंखों का जो इशारा होता है ना, आंखों से एक आशिक माशूक को जो आंखों से इशारा करता है, एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हैं, प्रेम के इशारे। तो राज्य श्यामा जी की तरफ, सखियों की तरफ देखते हैं, सखियां श्यामा जी राज्य के नेत्रों की तरफ देखते हैं। आंखों के इशारों के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है राज्य में, तिरछे नेत्र से एक जो इशारा करते हैं, या कभी एक आंख के बंद करके इशारा करते हैं, अरस परस सुरंग आपस में आनंद प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से प्रेम का रस प्राप्त करते हैं। पुरमुख नेत्र करकंठ, हृदय मुख नेत्र करें हाथ हस्त कमल और कंठ। तो ये जो स्वरूप अंग है, छाती मुख नेत्र हाथ और कंठ आदि, जो सब विध सुख सब विध अंग, इस प्रकार संपूर्ण अंगों के द्वारा राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त करती है सखियां। सभी अंगों के द्वारा राज्य के सभी अंगों के द्वारा सखियां सभी अंगों से सुख प्राप्त करती हैं। बंके नैन समारे सर्वं के, नेत्र और भौहें कैसे उदाहरण है, देखिए। एक होता है धनुष और दूसरा होता है, धनुष को ही कमान भी कहते हैं, और दूसरा होता है तीर। तो यहाँ पर सर मतलब क्या हो जाएगा, तीर। तिरछे नेत्र जो है तीर के समान है। तीर कहिया तीन अंकोड़ा, तीन नोक वाला तीर कहा गया राज्य के नेत्र बाण। ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से राज्य देख रहे हैं तिरछे नेत्र, ऐसा दृष्टि को देखती सखिया तो ऐसा दिल में चुभ जाता है, मानो कि वो बाण हुआ काढ़ना हो मुश्किल। राज्य के ऐसे तिरछे नेत्र के बाण सखियां घायल हो जाती है। मतलब जैसे कोई तीन नोकी वाला तीर घुस जाए शरीर में, तो निकालेंगे तो और ज्यादा, जो दो नोकी पिछली तरफ है उससे और ज्यादा शरीर डैमेज होकर निकलेगा, ये तो निकलता नहीं है। इसी प्रकार राज्य के प्रेम भरी दृष्टि से जब देखते हैं, राज्य इशारा करते हैं, तो सखियों के दिल में प्रेम का ऐसा चोट लगता है, प्रेम का, सखियां घायल हो जाती है, उसी में मस्ती में डूब जाती हैं, उसी आनंद में डूब जाती है। बंकी सारस भौं बंकी, और ये भौहें जो है तिरछे धनुष के समान है, तिरछे कमान के समान है। भौहें कमान और आंखें नेत्र के समान, इसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। बंकी का मतलब होता है तिरछे, तिरछे नेत्र तिरछी भौहें तीर कमान के समान सखियों के तरफ जो है इस तरह से देखते हैं राज्य महाराज। तो इसे तो दोनों का एक दूसरे से होता है। राज्य के तिरछे नेत्रों की चोट सखियों के हृदय में लगती है, तो सखियों के तिरछे नेत्रों की चोट राज्य के हृदय में लगती है। प्याले आप धनी को स्वामी देते भर, सखियां सखियों के स्वरूप से, सखियों के नेत्रों से, सखियों के अदाओं से, प्रेम भरी बातों से
आदि अदाओं से राज्य के दिल में चोट लगती है। राज्य को प्रेम का रस प्राप्त होता है, राज्य के स्वरूप से सखियों को प्राप्त होता है। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के श्रृंगार का ज्यादा वर्णन किया है, क्योंकि हमारे लिए राज्य का स्वरूप प्रेम का स्रोत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर सखियों का अस्तित्व नहीं है ऐसा कह दिया हो, या लीलाओं का भी नहीं होता है, लीलाओं भी नहीं होती है महाभारत में, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहां पर। बल्कि लीलाओं का वर्णन भी किया 8वें प्रकरण में, और यहाँ राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है। तो सखियों के का भी वर्णन किया कि किस प्रकार से सखियां राज्य के स्वरूप को देखकर घायल होती है, या राज्य किस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से सखियों की तरफ देख रहे हैं। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, मेरी दृष्टि से किसे देख रहे हैं। बंकी सारस बहु बंकी, बंके बैन लगत बान बंके, बैन ने मधुर वाणी से राज्य महाराज की जो वाणी है इससे दिल में किसी चोट लगती है। वाणी भी जैसे क्या बोलेंगे, एकदम सीधी सीधी वाणी भी नहीं है, वाणी ऐसी मधुर तो है, मधुरता के साथ उसमें कुछ तीखापन ऐसा है कि सुनते हैं तो दिल में से चोट लग जाती, बिल्कुल घायल हो जाती सखियां, प्रेम में डूब जाती हैं। बंकी चलत बंक कलम की, इस प्रकार के चाल चलन भी, चलने का जो तरीका है वो भी जो है इस तरह से है, प्रेम आनंद में डूब जाती है। चलत चलना जो है बताया था, बल खाते हुए बेल लताओं के समान बल खाते हुए, लचकते हुए लटकते हुए चलती हैं। रस ले तो धाम के स्वरूप सो एक दूसरी को ठहर, इस प्रकार धाम में जो स्वरूप है राज्य सामाजिक सखियां, ये हमारा परिवार परम धाम राज्य जो परिवार है, तो आपस में कैसे जो है सखियां एक दूसरे से प्रेम का रस प्राप्त करती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं, एक दूसरे को धक्के भी देती हैं, अब एक दूसरे को ठेल, एक दूसरे को मस्ती में धक्के मारती है, हाथ पकड़ के खींच के ले चलती, चलो मेरे साथ में आपस झूला करेंगे या झूला झूलेंगे, अदर पशु पक्षियों की सवारी करते हैं, दूसरे को हाथ पकड़कर खींच के ले जाती हैं। विविध विहार अलेखी अंगों, इसी प्रकार अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं, खेल करती हैं। क्यों कहूं खुशहाली की, इस प्रकार खेल के द्वारा जो खुशी प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, उसका कितना वर्णन करें। कई अंग इश्क भौम के, वहां के जो दिव्य परम धाम में सभी के जो अंग है, अंग अंग इश्क से परिपूर्ण है, प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप का मतलब क्या होता है, सबके हृदय में प्रेम है एक दूसरे की। सखियों के हृदय में राज्य समाज जी के लिए प्रेम है, राज्य समाज जी के हृदय में सखियों के लिए प्रेम है, पशु पक्षियों के हृदय में सखियों के लिए राज्य समाज के प्रति प्रेम, सभी एक दूसरे के आशिक है। प्रेम का स्वरूप होना है, प्रेम कोई तत्व या धातु का नाम तो, या किसी वस्तु का नाम तो है नहीं। प्रेम का स्वरूप मतलब उसके हृदय में प्रेम हो सबके लिए, उसको प्रेम का स्वरूप कहते हैं। और दिव्य परम धाम की जहाँ बात है तो वहां पर राज्य सामाजिक सखियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, उसे ही यहाँ पर लावज गौड़ कहा गया। तो जैसे कहा गया, और काम कोई हक को नहीं देवे रूहों लाड लज्जत, उसी प्रकार सखियों के हृदय में भी दिखेंगे, और काम न कोई रूहों को एक जाने हक इश्क, कई रंग रस स्वरूप सब जुदे जुदे या शामिल, या तो सब मिलजुल करके खेलते हैं या तो अलग अलग समूहों में खेलते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के खेलते हैं, लीला विहार करते हैं और प्रेम और आनंद प्राप्त करते हैं। कहा कहूं वस्त्र भूकन की नूर रोशन जो तुजास, वस्त्र आभूषण के विषय में क्या वर्णन कर रहे हैं। राज्य सामाजिक सखियों का जो वस्त्र आभूषण की शोभा है, रंग बिरंगे सुंदर जगमगाते हुए रत्न जड़ित जो वस्त्र आभूषण है, उनकी रोशनी, उनका जो प्रकाश है, उसके बारे में क्या वर्णन करें। श्याम सामाजिक सातखी अंग अंग पूरत आस, इस प्रकार सामाजिक सभी सखियों के अंग अंग की इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं। अंग की पूरत आस, सखियों के हृदय में जो इच्छा होती, क्या आशा होती है, राज्य महाराज मेरे तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखे,
राज्य मुझे प्रेम से पुकारे, मेरे से प्रेम से बातें करे, मेरा हाथ पकड़े, मेरे साथ में राज्य झूला झूले। यही तो इच्छा होती है ना सखियों के हृदय में, और क्या होगी। राज्य के नजदीक में आऊं, राज्य से, राज्य मेरा हर प्रकार से कोई भी हो सकता है, साथ मिलकर झूला झूलना, आलिंगन करना, राज्य मेरा किसी भी तरीके से पल पल राज्य का प्रेम प्राप्त होता रहे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक राज्य का ये प्रेम पल पल प्राप्त होता रहे। यही तो सखियों के दिल की इच्छा है। और राज्य महाराज भरपूर प्यार करते हैं, पल पल प्रेम अपना प्रदान करते हैं, मधुर वाणी के द्वारा, मधुर लीलाओं के द्वारा, स्पर्श के द्वारा। ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन। अब ये जो प्रकाश है वस्त्राभूषणों का, तो सुंदरता लिए हुए प्रकाश है, रंग बिरंगा सुंदर प्रकाश है। ऐसा नहीं कि बस लाइट जला दी, ट्यूबलाइट या बल्ब जला दी, ऐसा नहीं। सुंदर प्रकाश है, देखते हो देखते ही रह जाओ। देखिए हृदय में आन, अपने हृदय में शोभा को धारण करके देखिए, भर भर प्याले पीजिए, देखते हैं सुनकर। देखिए प्रेम का प्याला कैसे प्राप्त होता है, सखियों को राज्य के स्वरूप से, राज्य के प्रेम भरी बातों से, राज्य के कोमल स्पर्श से, और राज्य के साथ प्रेमी लीलाओं से सखियों को प्रेम का प्याला प्राप्त होता है, प्रेम का सागर प्राप्त होता है। सखियों के स्वरूप से राज्य को प्रेम का प्याला प्राप्त होता है, देखने से, कहने से और सुनने से। राज्य की बातें सुनने से, राज्य को प्रेम भरी बातें कहने से, राज्य के सुंदर स्वरूप को दिखने से प्रेम में, और लीलाओं से जो है प्रेम का रस प्राप्त होता है। तो हम देखते संसार में भी दो प्रेमी प्रेमिका कैसे प्रेम होता है, जो एक दूसरे को, तो लड़का लड़की होते हैं, सुंदर होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करेंगे, एक दूसरे की मधुर वाणी सुनेंगे, एक दूसरे के साथ में लीला विहार हो, थोड़ा पल आपस में व्यतीत हो समय, तो उससे से तो प्रेम बढ़ता है ना। तो परम धाम में बिल्कुल यह संसार का उदाहरण ले सकते हैं, और लेते भी हैं, सभी उदाहरण वाणी में दिया भी गया है। तो परम धाम का उदाहरण इस संसार में जो रखा गया है, हम जानते हैं सब झूठा है, लीला मजनू हीर रांझा ये सब झूठा, माया का प्यार है। ठीक है, एक कैटेगरी ऊपर कह सकते हैं, तो शरीर का प्यार होता है और एक दिल का प्यार होता है। तो ये कम से कम लीला मजनू वाला प्यार, जो दिल का प्यार जो है, इसके हिरसी के नफसी तो नहीं है, कम से कम हिरसी तो है। लेकिन यहाँ दिव्य परमधाम का जो प्यार है, ये इसके मार्फत है। राज्य सामाजिक सखियों के बीच में जो प्यार है, वो इसके मार्फत है। इसके हकीकत जो है वो जी के भाव से प्यार होता है। भौम भौम वन तालाब शोभित कुंजवन बीच मंदिर, इसका सुंदर था जी। भौम वन, वहां पर जो धरती है, वृक्ष है, तालाब, होचकुसर तालाब, दूसरे छोटे बड़े ताल से शोभित हैं। वहां पर कुंजवन बीच मंदिर, वहां पर कुंजवन के मंदिर हैं। हमने भी देखा भी था नक्शे में। तो ये देखिए कुंजवन यहाँ पर है, ये होचकुसर तालाब, 24 हांस का महल, रंग महल ये है। तो यहाँ पर राज्य सामाजिक सखियां खड़े हैं और किसी प्रेम आनंद में दिलाएं कर रहे हैं। देखिए जरा यहाँ पर विभिन्न स्थानों में पशु पक्षियों की सवारी करके, झूला झूलते हुए, चांदनी में, ताड़वन और ये सब जगह में जो पशु पक्षियों की सवारी के द्वारा, लीलाओं के द्वारा जो आनंद प्राप्त करते हैं, उसे जरा ध्यान में देखिए। कहाँ कहो गलियन की छाया प्रेम सुंदर, वहां पर जो गलियां हैं वृक्षों के मध्य, कुंजवन के वृक्षों चाहे दूसरे वन हो, वृक्ष बराबर पंक्तिबद्ध रूप से लाइन से आए हैं, और उनके बीच में जो गलियां हैं वहां पर सुंदर छाया है, सुगंधित वातावरण है। वहां पर सखियां कैसे लीला विहार कर रही है, कैसे दौड़ रही है, खेल रही है राजश्याम जी के साथ में, ऐसे वनों के बीच में कैसे खेल रही हैं, जरा उसको देखिए। यहाँ पर वनों के बीच में छाया है, लेकिन वो भी अंधेरा नहीं है। छाया तो है लेकिन अंधेरा नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो सब जगह से निकल ही रहा है। लेकिन छाया इसलिए कहते हैं संसार के हिसाब से, क्योंकि वहां जैसे सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो कम हो जाएगा, लेकिन वृक्षों का जो सुंदर जगमगाता हुआ प्रकाश है वो रहेगा।
राजश्यामा जी के सुंदर स्वरूप से जो प्रकाश निकल रहा है वो भी रहेगा। ये सबका प्रकाश में वेरिएशन तो रहेगा। सूर्य का प्रकाश अलग प्रकार का रहेगा दिन में, चंद्रमा का प्रकाश रात में थोड़ा अलग प्रकार का रहेगा। भले परम धाम में सभी वस्तुएं प्रकाशित हैं, स्वप्रकाशित हैं, फिर सभी के प्रकाश में वैरायटी रहेगी। शाम के समय, संध्या का समय है, तो सूर्य का प्रकाश मध्यम हो गया है, तो वृक्षों के फल फूल के प्रकाश और ज्यादा चमकाने लगते हैं। इससे सभी के प्रकाश में वैरायटी, वेरिएशन उनको ध्यान चिंतन में अनुभव करना होगा। और सुंदर जी समय पर भी पूरा हो गया मेरा, यहीं पर फिलहाल विराम देता हूँ मैं। इस प्रकरण की 10 चौपाई और बचती है, तो कल की चर्चा में हम कंटिन्यू करेंगे। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। भौम बन तालाब शोभित, भौम बन तालाब शोभित, कुंजवन बीच मंदिर, कुंजवन बीच मंदिर, कहाँ कहूँ गलियन की, कहाँ कहूँ गलियन की, छाया प्रेमल सुंदर, छाया प्रेमल सुंदर, छाया प्रेमल